नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। अपने घरौंदे के लिए पाई पाई जोड़ने वाले गरीबों के साथ भ्रष्टाचारियों ने ऐसा छल किया कि उनकी जेब से पैसा तो गया ही, सर से छत भी छिन गई। अब ये गरीब हितग्राही न्याय के लिए किस तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीर है जबलपुर जिले के छोटे से गांव बीछी की, जहां पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राही अपने पक्के आशियाने के बनने का इंतजार कर रहे हैं। यहां साल 2010 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आदर्श ग्राम योजना में नाम तो आया, लेकिन गरीबों को पक्के आशियाने नहीं मिल सके, बल्कि उल्टा उनके कच्चे घर भी तोड़ दिए गए। आदर्श कॉलोनी बनाने का सपना दिखाकर योजना की पहली किस्त नींव में खर्च कर दी। 18,000 की दूसरी किश्त की राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में आई तो पूर्व सरपंच पति भरत सिंह परिहार और पूर्व सचिव प्रहलाद रैदास ने निकाल ली। मुख्यमंत्री आवास योजना के जो मकान निकले थे, इसमें 60,000 रुपए देय राशि रही, तो इसमें पहली किस्त निकली है 12,000 रुपए की। वो 12,000 रुपए जो है सरपंचों सचिव ने ले लिया। उसके पश्चात उन्होंने ये कहा कि भाई हम इकट्ठी कॉलोनी बना कर देंगे। प्लंथ हुई है और उसके बाद में कोई और आगे कोई कहानी नहीं बढ़ी इसकी मकानों की। फिर उसके पश्चात फिर 18,000 रुपए की राशि मिली, तो भी उन्होंने ही ले लिया। सबके मकान एक से दिखाई देंगे, ठीक है ना, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में फिर वो पैसे लैप्स हो गया, पैसे ही नहीं निकल रहा है। फिर जब भाई मकान ही नहीं बनेंगे तो पैसा कहाँ से निकले। कलेक्ट्रेट चले गए, यहाँ मझौली नगर पंचायत सब जगह, मतलब कहना चाहिए कि जहाँ जहाँ जिनने लोगों ने बताया, जिनने उचित सलाह दी कि यहाँ आप आके शिकायत करिए, शिकायत करे, कुछ नहीं हुआ। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। सर, हम लोग का मकान निकला था मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें आराधना उनकी पत्नी थी, सरपंच उनकी पति भरत सिंह और सचिव थे प्रमोद रैदास। तो पहली राशि जो निकल आई थी तो उन लोग काम लोग करवा दिए, जी अभी पड़ी है जी 12,000 की है, करवा दिए। इसके बाद दूसरी राशि 18,000 की, तो अपन विश्वास में दे दिए, बोले अपन बना के देंगे। अपन कंप्लेंट भी करे 1-2 बार, कोई शिकायत नहीं है। ये अपने पास कंप्लेंट है, सीओ साहब के पास किया था, मकान नहीं दे रहे बना के। क्या बोलते हैं ये? बोलते हैं ठीक है दे देंगे। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 2011-12 की बात है। सरपंच भी नहीं रहेगा, सचिव भी कहीं और चला गया, कुछ नहीं करते। हितग्राही अब परेशान हैं, बेघर हो चुके हैं। शिकायत करने पर पूर्व सरपंच पति और सचिव जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार ही नहीं, विधायक जी के भी हाथ जोड़े, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 40 हितग्राही हैं जो परेशान हैं। 2010-11 में मुख्यमंत्री आवास निकला था, ये 40-45 लोगों के नाम से, तो जिसमें से ये सरपंच और सचिव मिलके बोले कि आप लोग रहने दीजिए, हम लोग टेंडर ले रहे हैं, आदर्श कॉलोनी बना के देंगे हम बीछी ग्राम पंचायत में। तो सब लोग मतलब विश्वास करके दे दिए सारे पैसे। तो जिसके बाद ये पहली किस्त निकली जो, तो उसमें बीमा प्लंथ करवा दिए। फिर उसके बाद में जो दोबारा किस्त निकली 18,000 की, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। ये जब से मतलब 11 से लेके अभी तक 20 तक कुछ भी काम नहीं हुआ। जब भी बोले हैं जाके कि मतलब पैसा दो या बनवा के दो या वहाँ कर्ज माफ करवा दो, तो ये धमकी देते हैं, उल्टा सीधा धमकियाँ देते हैं जी, कि मतलब कोई पैसा आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये बोलते नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। गांव के विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं सरपंच साहब। हम लोगों ने बैठ के चर्चा की तो उन्होंने बताया भरत सिंह ने कि ये तो पैसा ले चुके हैं अपन से। हितग्राही जो पैसा उनको दिया रहा वो पैसा ले चुके हैं अपन से, वो खुद बना लें। बल्कि हमारे सामने उन्होंने 2 डंफर रेता गिरवाई, 4-5 चक्कर ईंटा गिरवाई, नहीं बनाई किसी ने, वे भी वहीं पे छोड़ दिए। बस इतनी बात पता अपन को। शिकायत भी करते रहे लोग, अब आगे जो कुछ हुआ न हुआ ये पता नहीं अपन को। क्या ही खुद जिला पंचायत गए थे, फिर उनका कोई निराकरण हुआ ही निकल मिला के। बैंक गए हम 1-2 बार, वो कहने लगे डेट चूक गई इनकी, 30,000 निकल गए, हम नहीं निकलेंगे पैसे। वो ही मना कर दिए, नहीं दिए पैसे। पूरे मामले की जानकारी जब अपर कलेक्टर को दी गई तो उन्होंने मझौली एसडीएम को जांच के आदेश दिए, साथ ही दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कह दी। द्वारा ये बताया जा रहा है कि कोई एक गबन का इशू जो है उसमें हम लोग समुचित जो एसडीएम होंगे
उनसे हम लोग जांच का आदेश हम दे देंगे कि वो उसका चेक करें। और हम लोग शासन का और हम सबका प्रयास यही है कि कोई भी ऐसा लोगों को हानि ना पहुंचे और समय से काम हो। गुड गवर्नेंस पे हम सबका फोकस है और हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा गबन का इशू ना हो, चाहे वो बैंक से भी हो तो भी हम बैंक से भी फॉलोअप करवा के इंश्योर करेंगे कि न्याय। देखा जाए तो अब गरीब हितग्राही अधिकारियों के भरोसे के सहारे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या हितग्राहियों के साथ इंसाफ होता है या फिर भ्रष्टाचारी यूं ही अपनी जेब गरम करते रहेंगे। IND 24 के लिए जबलपुर से राजेंद्र थपियाल की रिपोर्ट। तो तस्वीरें देखी आपने बीछी गांव की, जहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। 2011 से ही लगातार ग्रामीणों को अपने घरौंदे की आस है, लेकिन ये आस अब अधूरी रह गई है। लगातार यहां पर उम्मीद जता रहे हैं ग्रामीण कि उनके साथ हुआ भ्रष्टाचार अब खत्म होगा और जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें अभी भी आशाएं ही हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी भी किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जबलपुर की मझौली तहसील की बात कर रहे हैं, जहां बीछी गांव आता है। क्या कुछ यहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ है और कब से ये भ्रष्टाचार चला आ रहा है? आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे। जी संचिता, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है मझौली तहसील का है, जहां उसके अंतर्गत आता है ग्राम बीछी। 2010 से 11 के बीच में हितग्राहियों और जो ग्रामीण हैं उनके लिए एक योजना चलाई गई थी, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें हितग्राहियों को आदर्श कॉलोनी की बात कही गई थी। उसके तहत 2010-11 में ग्राम बीछी में जो पूर्व सरपंच हैं भरत सिंह परिहार और जो सचिव थे पूर्व सचिव थे प्रहलाद रैदास, उनके द्वारा 40 हितग्राहियों को चिन्हित करके एक आदर्श कॉलोनी बनाने का बात कही गई थी। बावजूद इसके हितग्राहियों से जब कॉलोनी बनाने की बात आई तो उनसे पहली किस्त के नाम पे 12,000 रुपए बैंक से ले लिए गए, उनके जो खातों में आया था। उसके बाद नींव तो डलवा दी गई, लेकिन जब दूसरी किस्त 18,000 रुपए आई और जो हितग्राही थे, ग्रामीण थे 40 हितग्राही, इसी उम्मीद पे पूर्व सरपंच जो थे भरत सिंह परिहार, उनको पूरी राशि दे दी गई, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास दिलाया था कि जो ये 40 जो मकान बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे और एक आदर्श कॉलोनी के नाम से ग्राम बीछी में जाना जाएगा। उसके बाद ये 40 जो हितग्राही थे उन्होंने बैंक से पैसा निकाल के 18,000 रुपए दे दिए इस विश्वास पे कि उनको एक अच्छी कॉलोनी मिलेगी, एक आदर्श कॉलोनी कहलाएगी। लेकिन उसके बाद आज 2020 हो गया, लगभग 8 साल 9 साल हो रहे हैं। उसके बाद किसी प्रकार की कोई भी जो कॉलोनी है उसका निर्माण नहीं किया गया इन दोनों के द्वारा। आज भी जो ग्रामीण हैं वो 40 हितग्राही हैं, इसी आस में बैठे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो मकान है वो उनको बनके मिलेंगे, जिसके कारण उन्होंने जो उनका मकान थे उन्होंने वो तोड़ के यही उम्मीद लगाई थी कि उन्हें एक नए और लेंटर वाले मकान दिए जाएंगे। बावजूद इसके 8 साल में किसी प्रकार की कोई भी जो निर्माण कार्य है वो नहीं हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हितग्राही हैं, जो पीड़ित हैं, वो कई बार मझौली तहसील के चक्कर काट चुके हैं, अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कि जो विधायक है उनको भी, पूर्व जो विधायक थे और वर्तमान के जो विधायक हैं, ये शिकायत की है, बावजूद इसके किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही और साफ तौर पे ये भ्रष्टाचार जो है वो उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी राजेंद्र, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चला रहा है और अभी आपने बताया कि अधिकारियों के पास शिकायत तो लेकर पहुंचते हैं लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, अभी फिलहाल ग्रामीण किस हालत में रहने को मजबूर है, इसकी कुछ जानकारी? जी मैं बता दूं कि कई जो ग्रामीण हैं उनको तो अब जगह भी नहीं मिली है, तो उन्होंने ग्राम बीछी से पलायन करते हुए मझौली तहसील में गए हैं, जो किराए के मकान में भी रह रहे हैं कुछ जो है। और कुछ की आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सरपंच पति भरत सिंह परिहार जुड़े हुए हैं। भरत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। भरत सिंह जी, बीछी गांव की बात कर रहे हैं, करेंगे इस संबंध में बातचीत? ऐसा बीछी गांव के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे?
भरत सिंह जी जवाब दीजिए, इल्जाम आप पे लगा है, पैसे तो खा के बैठ गए हैं, अब चुपचाप रह के क्या करेंगे? आवाज चुपचाप नहीं, आवाज नहीं आती है आपकी। चलिए, हमें तो आपकी आवाज आ रही है ना, जवाब तो दीजिए। जी जी बताएं, हाँ बोले। बीछी गांव की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2010-11 में जो आवास ग्रामीणों को मिलने थे अभी तक नहीं मिली। आप लोगों ने नींव तो डलवा दी, क्या वजह रही कि 9 से 10 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक आवास नहीं बन पाया? तो वो तो हितग्राही जाने। हितग्राही कैसे जाने? हितग्राही तो कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया उन्होंने। हितग्राही जो पैसा दिए थे वो तो उन्होंने मटेरियल का दिया था पैसा। तो मटेरियल क्या क्या हुआ? आवास बनता है ना मटेरियल से। हाँ तो वो खुद बनाते ना आवास, हमने थोड़ा, हम क्यों बनाएंगे आवास? उनका उनने पैसे लिए, उनने बैंक के पैसे निकाले, तब वो खुद बनाए थे अपना आवास। भरत जी, 2 किस्त आई हैं। पहली किस्त 12,000 रुपए आपको मिली, दूसरी किस्त 18,000 रुपए आपको मिली, उसके बाद? नहीं नहीं नहीं, वो तो खुद स्वयं, हमें क्यों मिलेगी? हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी, भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा बताइए उन पर क्या क्या इल्जामात लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 40 हितग्राही हैं ग्रामीण, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो 12,000 की राशि थी जो उस समय के पूर्व सरपंच भरत सिंह जी थे उनको दी गई थी मटेरियल के लिए। उसके बाद जो दूसरी किस्त आई, ग्रामीणों का साफ ये आरोप है कि बैंक में जाके, जिसकी गवाह जो है बैंक मैनेजर भी है, कि हमने जो अपना पैसा है वो पूरा 18,000 रुपए निकाल के सरपंच और सचिव उस समय मौजूद थे, उनके हाथों में इसलिए दिया था कि वो एक आदर्श कॉलोनी बना के देंगे। बावजूद इसके किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है। भरत जी अब जवाब देंगे? उनका कहना ये है, हम लोगों ने ईंट उनको दिलवाई थी, 5-5 हजार रुपए ईंट वहाँ रखवाई थी उनके बिल्डिंगों में जो फाउंडेशन बने थे। अब उसका पैसा कौन देगा? हम देंगे कि वो हितग्राही देगा? हितग्राहियों का कहना है उन्होंने 18,000 रुपए आपके हाथ में दिए थे, आपने उन्हें आश्वासन दिया था कि एक अच्छी कॉलोनी बनाकर देंगे, उसके बाद आप 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं। हम तो पहली किस्त और दूसरी किस्त दोनों की बात कर रहे हैं। तो किस्तों ने हम दी, जो सामान हमने दिलाया था उनको दी। हाँ, जो सामान वाले ईंट रखा उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा ना उनको, मैं थोड़ा दूंगा पैसा। हमारे माध्यम से सामान चला था तो हमने पैसा उनको दिलवाए जिनसे सामान दिया था। अगर पूरा पैसा उनको ही देना था, उनको ही सब कुछ करना था भरत जी, तो आपने किस्त की मांग क्यों की? फिर आपने अपने हाथ में काम क्यों लिया? नहीं नहीं, हमने काम भी नहीं लिया ना हमने मांग की जी। हमने सामान दिलवाया था उनको, तो उसके पैसे दिए थे उनने। तो ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, बैंक मैनेजर झूठ बोल रहे हैं। मैनेजर कौन? क्या मैनेजर ने सामने पैसे दिए थे मेरे को क्या? राजेंद्र जी, मैनेजर की भी बात निकली है, जरा इन्हें वो भी क्लियर करेंगे। आपको बता दूं, ग्रामीणों का साफ कहना है कि जिसकी गवाह जो है उस समय की जो बैंक मैनेजर थी, उनके सामने हमने पूरा जो 18,000 रुपए किस्त थी जो निकाल के दी है। वो नाम भी बताएंगे जरा राजेंद्र जी, अगर जानकारी में हो तो? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि जो हितग्राही है उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें आपको मैं बता दूं कि अब जो ये मुख्यमंत्री आवास योजना जो है वो बदल के अब जो है प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई है। तो अब जो ये ग्रामीण हैं, जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने जाते हैं कि उनको ये आशियाना उनका बन के मिल सके, तो उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जाता। उनका साफ कहना है कि आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा चुके हैं और आपके मकान बन गए हैं। तो वो दोनों तरफ से चले गए, एक तो अपने घर से भी गए, मुख्यमंत्री आवास योजना के उससे भी योजना के तहत गए, और अब पीएम आवास योजना है वो उनको भी लाभ नहीं मिल रहा है इस कारण से। भरत जी अब जवाब देंगे, कुछ कहेंगे इस संबंध में? बिल्कुल बिल्कुल, अब इसीलिए तो वो बोलने लगे। जिन लोग और भी लोगों के थे उनने अपना हमारे माध्यम से सामान लिया था, उनने बना लिया अपना, जिनने अपने खुद पैसा लेकर के खा गए। हमारे पास तो वो प्रमाण है ना कि हमने ईंट दी, उसका पैसा लिया, ना कि पूरी किस्तें ली। जितना सामान दिया था उतना पैसा हमने दूसरे को दिलवाया, हमने अपने हाथ पे भी नहीं लिया। भरत जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में श्यामनंद चंदेल तहसीलदार भी जुड़े हुए हैं। श्यामनंद जी, बहुत स्वागत है आपका INA24 में। जी श्यामनंद जी, हम मझौली तहसील की बात कर रहे हैं। जो बीछी गांव आता है, 2010-11 में जो मुख्यमंत्री आवास योजना
के हितग्राही हैं, उनका आवास अभी तक 9 से 10 साल गुजर चुके हैं, अभी तक नहीं बन पाया। इस संबंध में आपको जानकारी मिली होगी, शिकायतें भी आई होंगी। चूंकि मैं अभी यहाँ 4 महीने पहले ही पदस्थ हुआ हूँ, इसको मैं दिखला लेता हूँ। मेरे संज्ञान में भी है नहीं ये मामला, और ये जनपद सीओ जनपद देखते हैं प्रधानमंत्री आवास से संबंधित कार्य। श्यामनंद जी, उस समय मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से यहाँ पर हितग्राहियों को आवास मिलते थे। अब नाम चेंज हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास मिलने चाहिए थे, लेकिन ये ऐसे हितग्राही हैं ना तो मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उठा पाए और ना ही प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय जो योजना थी मुख्यमंत्री आवास योजना थी, आज प्रधानमंत्री आवास योजना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें इसलिए मना कर दिया जाता है या इसलिए उन्हें टाल दिया जाता है क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं। ऐसे में अधर में लटके हुए हितग्राही कहां जाएं, किसके पास अपनी गुहार लगाएं? ये बताना चाहेंगे कि आवास निर्माण संबंधी जितनी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री आवास निर्माण संबंधी पहले जो थी, अब वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री आवास के तहत जो है जी। तो इसमें नोडल विभाग जो है वो ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इस कार्य को देखते हैं। मैं उनसे और चर्चा कर लूंगा, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे कार्य क्षेत्र के विषय नहीं है, फिर भी मैं उनसे जानकारी लूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भरत जी, लगातार इल्जाम तो आप पर ही लग रहे हैं, वहां पर उस समय बैंक मैनेजर भी थी, आप बार बार आप अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि आपने ईंट बुलवाई, आपने सामान बुलवाया। अगर आवास उन्हें बनाना था तो ये सामान भी उन्हें बुलवाने देते, क्या जरूरत थी आपको बुलवाने की? भरत जी, सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर फोन फिलहाल भरत जी ने काट दिया है। हमारे साथ लगातार राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं लोग, और इस पूरी योजना का जो भ्रष्टाचार सामने निकल कर आया है, जो इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि पूर्व सरपंच पति तो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और साफ तौर पर उनका कहना था कि कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया गया है, और तहसीलदार भी फिलहाल यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे अंतर्गत ये मामला नहीं आता। ऐसे में क्या समझे जाए इसे? जी संजीता जी, मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से जो पूर्व सरपंच हैं वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। साफ तौर पर फिर से आपको रोकना चाहूंगी। इस समय हमारे साथ फोन लाइन में राजीव तिवारी, सीईओ जनपद पंचायत से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका IN24 में। कहाँ का मामला है मैडम? राजीव जी, बातचीत आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज आ रही है, लेकिन किस चीज के विषय में आप जानकारी चाह रहे हैं? राजीव जी, मझौली तहसील की बातचीत कर रहे हैं, जो बीछी गांव आता है वहां के संबंध में हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ हाँ, आपको याद होगा 2010 से 11 में यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना का 40 हितग्राहियों को लाभ मिलना था, जिसकी पहली और दूसरी किश्त भी आई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आवास जो है वो अधूरे पड़े हुए हैं। इसके संबंध में कोई जानकारी है? नहीं, हमें अभी इसके विषय में जानकारी नहीं है मैडम। मैं अभी 1 साल से यहाँ हूँ, 10 से 11 का मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए। राजेंद्र जी, हमारे साथ राजीव जी फोन लाइन पर हैं, उन्हें एक बार फिर से इस मामले को पूरा विस्तृत समझा देंगे आप? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ग्राम बीछी का है, जहां पे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2010-11 में 40 हितग्राही चिन्हित हुए थे आवास योजना के तहत। लेकिन उस समय के जो पूर्व सरपंच भरत सिंह परिहार थे और प्रहलाद रैदास जो सचिव हैं, उनके द्वारा पहली किस्त लेके 12,000 रुपए की नींव तो डलवा दी गई, लेकिन जब दूसरी किस्त हितग्राहियों के खाते में आई और हितग्राहियों ने विश्वास के साथ उन्हें अपने हाथों से पैसा दिया था कि ये एक आदर्श कॉलोनी बना के देंगे, बावजूद इसके आज 10 साल होने वाले हैं, उन हितग्राहियों को ना तो कुछ उनको मकान मिल पाए हैं, और वो लगातार जो है तहसीली के चक्कर काट रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें कलेक्टेड से लेके विधायक और जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे अपने शिकायत दी है। बावजूद इसके अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और यहाँ तक कि PM आवास। आप कुछ कहेंगे? 1 साल से आपने कहा कि 1 साल से है, लेकिन जानकारी में तो ये मामला आया होगा, बीछी गांव कभी जाना भी हुआ होगा आपका? आकर के किसी हितग्राही ने कभी कोई बात की नहीं है। लेकिन राजीव जी, यहाँ पर हितग्राहियों का आरोप है कि वो लगातार कई कार्यालय पहुंचे हैं और जानकारी उन्होंने दी है, कई बार दी है। चलिए ठीक है, अगर आपको जानकारी
पहले नहीं मिली थी, हमारे माध्यम से मिली, लेकिन अब मेरा सवाल यही है कि अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगा है सरपंच, पूर्व सरपंच पति पर और पूर्व सचिव पर, तो क्या इनके खिलाफ जांच की जाएगी, जांच कमेटी बिठाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, उसको देखता हूँ क्या मामला है। क्योंकि 9 से 10 साल भी गुजर चुके हैं राजीव जी। एक बात आप ये भी जरा सोचिए, 9 से 10 साल यहाँ के जो हितग्राही हैं वो अपने मकान की आस में बैठे हुए हैं, अपना घर भी जो उनका बसा बसाया था वो भी तोड़ दिया कि अब इनका नए घर में जाने को मौका मिलेगा, लेकिन वो भी इतने सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। किश्त 2 आई, लेकिन यहाँ पर वो किश्त भी डकार ली गई। ऐसे में ग्रामीण जाएं तो जाएं किसके पास? उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी अब लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो तो हितग्राही मुख्यमंत्री आवास योजना के हैं। राजीव जी, चलिए, राजीव जी ने भी फोन काट दिया है। फिलहाल वो भी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ लगातार राजेंद्र, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या कहेंगे? अधिकारियों को अवगत तो कराया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। क्या वजह मानी जाए? इसके पीछे कोई ठोस वजह सामने निकल कर आई है कि अभी तक कोई भी इनके हक के लिए खड़ा नहीं हुआ? क्योंकि मैं बता दूं, ये जो पूरा मामला है इसमें ये क्योंकि 8 से 9 साल हो चुके हैं इस मामले को, और जितने अभी के जो अधिकारी हैं, क्योंकि तबादले होते रहते हैं, नए अधिकारी आते रहते हैं सीट पे, और उनके द्वारा 2017, 18, 20 लगातार शिकायत दी गई है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में नहीं है। और अभी जब मामला संज्ञान में आया है तो वो उनका तो कहना है कि हम इसको कमेटी बैठा के या कार्रवाई करेंगे या जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा, लेकिन आज 8 साल हो रहे हैं, इसके पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल सामने आता है। हर बार यही एक आश्वासन दिया जाता है कि ठीक है, मामले को जांच में लिया गया और जांच में जो आएगा उसमें कार्रवाई, लेकिन अधर में आज भी 8 साल से एक आशियाने की उसमें वो ग्रामीण जो है लटके हुए हैं कि उनको कब ये जो है योजना का लाभ मिलेगा जी, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोई कभी जनप्रतिनिधि इस गांव में पहुंचा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जनप्रतिनिधि जो है क्षेत्र के विधायक हैं, उनका हितग्राहियों का कहना है कि हमने 2010 में उस समय पे कांग्रेस के विधायक नीलेश अवस्थी जी, उनके संज्ञान में भी ये मामला गया है, और वर्तमान के विधायक जो हैं भाजपा से अजय बिश्नोई जी, उनके पास भी ये मामला हमने दिया है। बावजूद इसके सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है कि हाँ, इस पे हम कार्रवाई करवाएंगे और हितग्राहियों को लाभ मिलेगा, लेकिन आज 8 साल हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा, और जो पीएम आवास योजना का लाभ मिलना था उससे भी वो वंचित रह गए हैं। अब ग्रामीणों का ये कहना है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ वो हितग्राही अब जी। राजेंद्र, जानकारी ये भी मिल रही है कि जब भी ग्रामीण शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं कि इस योजना का उन्हें लाभ दिया जाए क्योंकि वो पात्र हैं, लेकिन उन्हें धमकियां भी दी जाती हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जब हमने बात की हितग्राहियों से, तो एक महिला है, उनका साफ कहना है कि हमारा ग्राम बीछी में एक दुकान थी और उसमें मेरे को लाभ मिलने वाला था मकान का जो योजना के तहत, और जब हमने इसकी शिकायत की तो इनके द्वारा हमारी दुकान भी तोड़वा दी गई, साथ में कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया, साथ में धमकी भी दी गई कि अगर आप किस पर धमकी देने का आरोप लगाया? किसने दुकानें तोड़ी? ये पूर्व सरपंच के ऊपर धमकी देने का आरोप लगा रही है ये महिला। उनका एक बार आपको फिर से रोकना चाहूंगी। इस समय हमारे साथ फोन लाइन में अजय बिश्नोई, बीजेपी विधायक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार अजय जी, आपको जानकारी मिली होगी, यहाँ पर हम बीछी गांव की बात कर रहे हैं जो मझौली तहसील के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो हितग्राही हैं उन्हें आवास योजना का अभी भी 9 से 10 साल गुजर चुके हैं, अभी भी लाभ नहीं मिला है। जानकारी है आपको इस संबंध में? देखिए, ऐसा हैगा कि आपको जानकारी नहीं होगी, मेरे पास पूरी जानकारी है। आवास प्लस की योजनाएं हर गांव की बनी हुई हैं, परंतु वो अभी पहले 2011 वाली जो लिस्ट है वो एग्जॉस्ट हो रही है। चलिए, अगर बहुत अच्छी बात है अगर आपको पूरी जानकारी है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको पूरी जानकारी है, कम से कम आप ही हमें वो जानकारी दे दें कि क्या वजह रही कि 9 से 10 साल गुजर गया है, अभी भी हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल सका। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो सुन लीजिए जी। बीछी अकेले नहीं जी, पूरे हिंदुस्तान के सभी गाँवों में पहली जो किस्त आई थी वो 2011 की जनसंख्या पर आई थी। वो 2011 की जनसंख्या के अब जितनी थी वो धीरे धीरे लिस्ट एग्जॉस्ट हो रही है। एक 2 साल 3 साल पहले एक लिस्ट बना के सब जगह से भेजी जा चुकी है, जिसमें जो बच गए लोग हैं उनको लिया जा रहा है। मुझे लगता है, अजय जी माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि आपको जानकारी का अभाव है। अब पूरी जानकारी मैं आपको जरा दे देती हूँ, आप भी मेरी थोड़ी सी सुन लीजिए।
यहाँ पर आरोप लगा है पूर्व सरपंच पति और पूर्व सचिव पर। किस्त तो ग्रामीणों के पास पहुंची, लेकिन वो किस्त पूर्व सरपंच पति और सचिव ने डकार ली। उनके पास 2 किस्त आई, 12,000 रुपए की आई, 18,000 रुपए की आई, लेकिन अभी भी वो किस्त का क्या हुआ उन ग्रामीणों को कुछ अता पता नहीं है। पैसे यहाँ पर सरपंच ने ले लिए हैं। इस संबंध में मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूं। मुझे जानकारी है कि मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना गांव-गांव तक पहुंच रही है, बहुत अच्छा काम ये हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो भ्रष्टाचार का मामला निकला है वो संबंध में आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। तो निकाल देंगे जी। अरे आपको जानकारी नहीं है, आपके पास यदि जानकारी है तो मेरे को दे दीजिएगा। जिस किसी ने डकारे हैं हम उसकी डकार समेत पेट से निकाल लेंगे उसका पैसा। अजय जी, भरत सिंह परिहार पूर्व सरपंच पति, प्रहलाद रैदास पूर्व सचिव, ये 2 नाम है, नोट कर लीजिए चाहे तो। मैडम मेरे पास समय नहीं है ज्यादा, आपने 1 मिनट का समय मांगा था, 5 मिनट खराब कर दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हूँ। अजय जी, आपकी ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि आपको लगता है कि हमने आपका समय खाया, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप बात करेंगे और ग्रामीणों के अगर हक की हम बात कर रहे हैं और आपको जानकारी में लेकर आएंगे और इस तरीके से आप जवाब देंगे, जनता सुन रही है, आपका ही यहाँ पर इमेज गलत पड़ेगी। विधायक के ही ये हाल है तो क्या कहेंगे, यहाँ पर ग्रामीण क्या करेंगे, किस मजबूरी के तहत जी रहे होंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। हमारे साथ राजेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, मुझे लगता है कि विधायक को भी काफी ज्यादा यहाँ पर जानकारी का अभाव है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने भी मुझे बताया कि ग्रामीण लगातार शिकायतें कर रहे थे और अजय जी के पास ये पूरी जानकारी मिली है, लेकिन वो तो आम मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव गांव वही घिसी पिटी बातें करने पर तुले हुए थे, जानकारी ही नहीं लेना चाह रहे थे पूरी तरीके से। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, आपको मैं बता दूं कि हितग्राही जो है उनके द्वारा 2012-13 से लगातार शिकायतें दी जा रही है, और ऐसा नहीं है कि किसी को इस मामले में जानकारी ना हो, जानकारी सबको है, लेकिन सब अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक के इस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे या विधायक ही इस तरीके से बात कहेंगे तो क्या फिर ग्रामीण किसके पास जाए, कहां पहुंचे? क्योंकि अगर उन्होंने भरोसा जताकर किसी को जिताया है और अपना विधायक बनाया है तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। जी, मैं आपको बता दूं, या तो जब शिकायत की गई होगी उसके बाद जो विधायक जी हैं, या तो उनको जानकारी का अभाव है इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके नॉलेज में ये सारी बातें होती तो वो कहीं ना कहीं जो मामला संज्ञान में आया उस पर कार्रवाई करते, लेकिन इस वक्त जो राजेंद्र जी फिलहाल तो यहाँ पर यही पूरी बात समझ में आई है कि उन्हें जानकारी का अभाव है, लेकिन कोशिश ये कि हमने जानकारी देने की उन्हें पूरी कोशिश की, लेकिन वो शायद लगता है कि जानकारी लेने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, इस ओर ध्यान देने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। कोशिश यही इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उन तक बात पहुंचे और वो समझे बारीकी से कि मामला क्या है और क्या है ग्रामीणों की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र। तो आज हमने बात की है जबलपुर की मझौली तहसील के बीछी गांव की, जहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 40 हितग्राहियों को अभी भी आवास का लाभ नहीं मिल सका है। लगातार कोशिश ग्रामीण यही कर रहे हैं कि शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचे और उनकी समस्या का समाधान हो। पूर्व सरपंच पति और पूर्व सचिव पर ये इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डर किसी बात का नहीं है, उन्हें भी किसकी शह मिल रही है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यही कि कब ग्रामीणों की उम्मीद पूरी होगी और कब उन्हें अपना सपनों का घरौंदा मिलेगा। तो IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।